Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. In this video, we are going to discuss one of the important topic from research aptitude that is sampling. तो ये जो आपका टॉपिक है सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर रिसर्च एप्टीट्यूड. इसमें से बहुत बारी क्वेश्चन देखा जाता है आपका, चाहे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग में से हो, चाहे आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स में से हो. प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जो ये वीडियो है आपका, ये पार्ट 1 है किसका, सैम्पलिंग का. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. इस वीडियो में हम कवर करेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, कि आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है और सैम्पलिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सैम्पलिंग. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडर द टॉपिक दैट इज सैम्पलिंग. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट वन इज दैट इज टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी मेथड्स. रैंडम सैम्पलिंग को हम कई बार प्रोबेबिलिटी मेथड्स भी कहते हैं. मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स. रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक्स. तो इस वीडियो में, ये वीडियो आपका पार्ट 1 है. देखते हैं कि ये वीडियो को हमने कितने पार्ट्स में कवर अप करना है, लेकिन हम इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से डिटेल में जो है अपनी इन वीडियोस में कवर अप करेंगे. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट थिंग दैट इज पॉपुलेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है. यहां पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, ठीक है, कि कितना दुनिया में पॉपुलेशन है, इसका मतलब यहां पर वो नहीं है. पॉपुलेशन का मीनिंग अंडर रिसर्च का क्या है. सपोज करो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में सर्वे करने जा रहे हो. सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने सर्वे करना है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर 50,000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका क्या है, पॉपुलेशन है. So you can say that a population is the total collection of elements about which we wish to make some inference. जिसके बारे आप, मतलब वो ऑडियंस या जिनके बारे आप स्टडी करना चाहते हो, मतलब सारों को आपने कंसीडर कर लिया. जो फील्ड में आप स्टडी करना चाहते हो उसको आप बेसिकली क्या कहते हो, पॉपुलेशन कहते हो. फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी में जितना भी स्टूडेंट्स है वो आपका सारे स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हुआ, 50,000 स्टूडेंट्स हमने सपोज किए, तो वो 50,000 स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपका पॉपुलेशन हुआ. एनी कंप्लीट ग्रुप पीपल, सेल टेरिटरीज, स्टोर्स, उसको हम बेसिकली किस में इंक्लूड कर रहे हैं, पॉपुलेशन में इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर वो डायग्राम देख सकते हो कि जो बड़ा बॉक्स है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो बेसिकली आपका क्या है, पॉपुलेशन है. एंड उसमें से जो छोटा बॉक्स है, आपने थोड़े से लोग निकाल लिए, वो आपका बेसिकली क्या है, सैंपल है. सैंपल को हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. यहां पर सिर्फ आपको जो कंसेप्ट समझना था वो किसका था, दैट इज पॉपुलेशन. कि पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, यानी कि कितने लोग हैं दुनिया में, वो यहां पर पॉपुलेशन का मतलब नहीं है. जनगणना पॉपुलेशन का मतलब नहीं है कि कितने लोग हैं हमारी इंडिया में. यहां पर पॉपुलेशन का मतलब है अंडर रिसर्च कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, उसके अंडर जो आप एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हो, वो सारे एलिमेंट्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन. ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, सैम्पलिंग के टॉपिक को समझने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज टारगेट पॉपुलेशन. पहले हमने बात किया किसका, पॉपुलेशन का. अब हम बात करेंगे किसकी, टारगेट पॉपुलेशन की. दैट व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब आप, हमने वहां पर पिछले एग्जांपल में क्या सोचा था कि आपने अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में डाटा कलेक्ट करना है, कुछ रिसर्च करनी है, कुछ सर्वे करना है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, वो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन होगी. अब आप 50,000 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, उसमें से आपने आर्ट्स डिपार्टमेंट को अगर सेलेक्ट कर लिया सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स है बेसिकली वो कितने हैं, 10,000 है, ठीक है. अब वो 10,000 स्टूडेंट जो बेसिकली हो गए, वो आपका क्या हो गया, टारगेट पॉपुलेशन. कि आपने किन पॉपुलेशन के किस हिस्से को क्या किया, टारगेट किया. द स्पेसिफिक कंप्लीट ग्रुप टू रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेसिकली नोन एज टारगेट पॉपुलेशन. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, द स्पेसिफिक एंड कंप्लीट ग्रुप टू रिसर्च प्रोजेक्ट इज बेसिकली नोन एज टारगेट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज्यादा होती है, टारगेट पॉपुलेशन उससे कम होती है, क्योंकि हम इतने ज्यादा डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते.
जब आप बड़ी रिसर्च करते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सारी पॉपुलेशन को कंसीडर करना। तो हम उस पॉपुलेशन में से अपनी टारगेट पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, उसमें से सैंपल निकाल लेते हैं। सो दैट इज बेसिकली नोन एज टारगेट पॉपुलेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज अबाउट सैंपल एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो, जब मैं बात करती हूं किसकी, सैंपल की, तो सैंपल का क्या मतलब होता है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, पिछले एग्जांपल में ही अब देख लो, हमने लिया कि 50,000 स्टूडेंट्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें से हमने टारगेट का ले लिया 10,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन हमने कितनी ले ली, 10,000 स्टूडेंट। अब वो 10,000 स्टूडेंट में से हम जिनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, बेसिकली आप लगा लो 4,000 या 5,000 स्टूडेंट्स है। तो जो वो 4,000 या 5,000 स्टूडेंट्स है वो बेसिकली आपका क्या हुआ, दैट इज योर सैंपल, जो आपकी एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वो 10,000 टारगेट पॉपुलेशन जो आपको थी, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 4,000 या 5,000 स्टूडेंट, आप 5,000 ले लो, 5,000 स्टूडेंट्स जो 10,000 की टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल जो होता है आपका वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है एंटायर पॉपुलेशन का। ठीक है, यहां पर हम एक लेमैन एग्जांपल भी ले सकते हैं। वो क्या है, सपोज अगर आप डॉक्टर के पास अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो डॉक्टर आपका ब्लड जब लेता है तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड नहीं ले लेता, राइट तो वो कुछ ड्रॉप्स आपके ब्लड की लेता है, कुछ सैंपल लेता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, सैंपल। सैंपल मतलब जो आप, अब वो जो ब्लड उसने आपका ब्लड लिया, चाहे थोड़ा सा लिया, लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल। जो मीन वैल्यू होती है किसकी, सैंपल की, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां वाले कंसेप्ट को पहले आप अच्छे से समझो कि सैंपल का मतलब क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एंटायर पॉपुलेशन का, उसको हम कहते हैं सैंपल। एंड जो सेकेंड थिंग हमने डिस्कस की दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल। जो भी मीन वैल्यू है किसकी, सैंपल की, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अभी आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको यही बताऊंगी, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट दोबारा से भी बताऊंगी, बट आपने यहां तक इस कंसेप्ट को समझ लेना है। अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट पॉपुलेशन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट टारगेट पॉपुलेशन एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सैंपल। पॉपुलेशन हमने एग्जांपल में ले लिया था कि 50,000 स्टूडेंट्स है। सपोज देयर आर 50,000 स्टूडेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑन विच यू हैव टू डू रिसर्च। नाउ आउट ऑफ दैट 50,000 स्टूडेंट्स you have target population of 10,000 students, right? Now from that 10,000 students you are collecting the sample of 5,000 students, so that is basically known as sample, which will represent the 10,000 students. The representative of the entire population is basically known as sample. So this was the concept of population, target population and sample. And what do you mean by statistics? Statistics means मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल। स्टैटिस्टिक्स हम किसको कहते हैं, मीन वैल्यू ऑफ सैंपल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल को हम क्या कहते थे, स्टैटिस्टिक्स कहते थे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक डिफरेंशिएट गिवन है आपको, दैट इज बिटवीन पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक। कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स में कि पैरामीटर क्या होता है एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है। देखो, पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जो पॉपुलेशन से निकलता है मीन वैल्यू, दैट इज नोन एज पैरामीटर। जो हमारा किससे निकलता है, सैंपल से निकलता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो व्हेन स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स यू माइट कम अक्रॉस मेनी टर्म्स दैट इफ यू आर नॉट फुली कंसंट्रेटेड will create a lot of confusion। बहुत confusion create होती है इन दोनों टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल टेक पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि ये दोनों वर्ड्स ही हैं, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो, जो आपका क्या होता है, पैरामीटर होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर, यू आर टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन, आप सारी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। ऑन द अदर साइड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक, अ स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब ओनली अ सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन। वो सिर्फ सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन जो पैरामीटर है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पैरामीटर डिस्क्राइब कर रहा है आपका पॉपुलेशन को, होल पॉपुलेशन को। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है एस से स्टार्ट होता है, तो उसका
जो मीन होगा वो क्या है, सैंपल है। पैरामीटर जो है आपका पी से स्टार्ट होता है, तो वो आपको कहां से मिला, दैट इज फ्रॉम पॉपुलेशन। तो आप पी से पी याद रख सकते हो, एस से एस याद रख सकते हो। सो दिस वाज बेसिकली द डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। अगले स्लाइड में भी हमने यही डिस्कस किया हुआ है कि जो मीन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन होती है, जो भी आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है पॉपुलेशन से, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। एंड जो भी आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है सैंपल से, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखो जो डायग्राम है कि जो स्टैटिक वाला है, जहां पर मीन के ऊपर एक साइन लगा हुआ है, वो हमारा सैंपल मीन है, और जो पॉपुलेशन मीन है उसको हम बेसिकली म्यू भी कहते हैं। तो सिंपली हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट पैरामीटर एंड सैंपल, दैट मीन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर एंड मीन वैल्यू ऑफ द सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हो कि पॉपुलेशन को भी हम बेसिकली पॉपुलेशन मीन को म्यू भी कह देते हैं, और जो स्टैटिक वाला है वो कहां से कलेक्ट होता है, वो हमारा सैंपल से कलेक्ट होता है। मैंने वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया ताकि आपको लर्न करने में, समझने में ज्यादा टाइम ना लगे कि पॉपुलेशन पी से स्टार्ट हो रहा है, पॉपुलेशन से जो भी मीन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। पॉपुलेशन से जो भी हमने मीन वैल्यू डिराइव करी उसको हम पैरामीटर कहते हैं, एंड जो भी हमने मीन वैल्यू डिराइव करी किससे, सैंपल से, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन मतलब सारी ऑडियंस जिनको भी आप कंसीडर कर रहे होते हो, लाइक हमने एग्जांपल लिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वी आर कंसीडरिंग 50,000 स्टूडेंट्स आर देयर, सो दैट 50,000 स्टूडेंट्स वर पॉपुलेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल? After selecting the population, we were selecting the target population, right? And we selected the target population of 10,000. And now from the 10,000, that 5,000 is your sample. So that was your sample. We discussed about population and sample. Here only you have to remember the concept of parameter and sample. That mean value of the population is known as parameter and mean value of the sample is known as statistics. दोनों जो फर्स्ट वाले हैं पॉपुलेशन से पैरामीटर, डबल पी, पी से पी स्टार्ट होता है, सैंपल से स्टैटिस्टिक्स, वो दोनों क्या है, दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड सैंपल। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा पैरामीटर एंड सैंपल का, कि जिस वैल्यू में सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो क्या होगा, आपका स्टैटिस्टिक्स होगी बेसिकली, एंड जिसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। तो ये आपका कंसेप्ट था पैरामीटर एंड सैंपल का। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड सैंपल यूनिट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी कि दो टर्म्स होती हैं, जैसे देखो प्राइस, प्राइसिंग, बजट, बजटिंग। ठीक है, हम प्राइस को फिक्स करते हैं थ्रू, ठीक है, किससे, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी से। हम बजट बनाते हैं थ्रू बजटिंग। तो सिंपली आपका जब सैंपल आप कलेक्ट करते हो, किसकी हेल्प से करते हो, विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग। तो जो सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है, द मेथोडोलॉजी टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग। कि आप जो भी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करते हो उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, आप कहते हो उसे, दैट इज सैम्पलिंग। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप और सैंपल टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। कि जो भी सैंपल आप सिलेक्ट कर रहे हो जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो जिसकी हेल्प से सिलेक्ट कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। अब यहीं पर एक और टर्म आ जाती है कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, कि द सैम्पलिंग टेक्निक इज स्पेसिफिक प्रोसेस, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है बाय विच द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड। ठीक है, एक होता है सैम्पलिंग, एक हो जाता है सैम्पलिंग टेक्निक। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगा, सैम्पलिंग की जो टेक्निक है, जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, बेसिकली जो भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो उसको किस प्रोसेस से, किस स्ट्रैटेजी से, किस टेक्निक से सिलेक्ट कर रहे हो, वो बेसिकली क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक है। लेकिन सैम्पलिंग क्या है कि जब हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, मेथड कौन सा लगाना है बेसिकली आपने, वो सैम्पलिंग टेक्निक है। लेकिन सिलेक्ट करना वो बेसिकली क्या है, सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगा, अ सैम्पलिंग टेक्निक इज स्पेसिफिक प्रोसेस, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, ठीक है, बाय विच द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैंपल यूनिट, कि सैंपल यूनिट क्या होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक मैंने आपको पिक्चर यहां पर दिखाई हुई है कि आपका क्या है बेसिकली, कि इतना सारे पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अब कौन से मेथड की हेल्प से कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी मेथड या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, तो वो बेसिकली आपका सैम्पलिंग की टेक्निक्स होगी या सैम्पलिंग का मेथड हो गया।
अब जब हम बात करते हैं सैंपल यूनिट की, तो आप सेकेंड पिक्चर देख सकते हो कि 1 यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल यूनिट, कि एक यूनिट को जब हम उठा रहे हैं किस में से, पॉपुलेशन में से, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सैंपल यूनिट कहते हैं. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सैंपलिंग एंड सैंपल यूनिट. Now we will discuss about the concept of sampling frame. कि sampling frame क्या होता है बेसिकली, a list of items or people forming a population from which a sample is taken. ठीक है, अब जो भी सैंपल है उनसे डाटा कलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, जिनसे भी जो भी डाटा आपने कलेक्ट करना है, जिनके बारे में आपने स्टडी करनी है, तो आप कैसे कलेक्ट करोगे, तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम होता है. कई बार हम पॉपुलेशन को भी सैम्पलिंग फ्रेम कह देते हैं, समटाइम्स, हमेशा नहीं, बट कई बार हम पॉपुलेशन को भी सैम्पलिंग फ्रेम कह देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जब थोड़ी होती है तो उनको हम सैम्पलिंग फ्रेम कह सकते हैं, लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो टेलीफोन डायरेक्टरी भी हो सकता है, ठीक है, तो वो बेसिकली किसके थ्रू आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, किसकी हेल्प लेके आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम. आने प्रोसेस में जब हम डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, आई विल टेल दिस कंसेप्ट इन डिटेल कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है. यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिनकी आपने स्टडी करनी है, ठीक है, तो उस केस में जहाँ जिनका भी आपने डाटा कलेक्ट करना है, कैसे आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, किस हेल्प से आप डाटा कलेक्ट करोगे, वो बेसिकली आपका क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है. फॉर एग्जांपल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड जो आपका पॉपुलेशन होता है वो सेम एज सैम्पलिंग फ्रेम माना जाता है. समटाइम सैम्पलिंग फ्रेम इज सेम एज पॉपुलेशन. सो दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम. अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है किसका, बायसनेस का. व्हाट डू यू मीन बाय बायसनेस? बायसनेस जो टर्म है ना, वो आपकी रिसर्च में बारी बारी यूज होती है. दीज ऑल टर्म्स आर यूज्ड इन योर रिसर्च व्हेन यू डू योर रिसर्च वर्क, और यू शुड नो अबाउट दीज टर्म्स. सो देयर इज वन टर्म दैट इज बायस. व्हाट डू यू मीन बाय बायस? बायस मीन्स पार्शियलिटी, भेदभाव, ठीक है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायसनेस इन रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि कई बारी हम क्या हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं. हम कई बार ऐसा मेथड अप्लाई कर लेते हैं जो मेथड हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए था. कई बार हम डाटा को खुद फिल करने लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो बायसनेस होती है. अ डिस्टोर्शन ऑफ रिजल्ट्स इन द बगबियर ऑफ ऑल रिसर्च एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग अ सैंपल दैट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड हिंस इज नॉट वैलिड. अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई सैंपल सेलेक्ट किया, सपोज इफ देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स of whom we have to collect the data, and out of that 10,000 target student or target population, we are selecting only 5,000 students. Suppose that 5,000 students are not a correct sample, ठीक है, वो एक करेक्ट सैंपल नहीं है, वो एक एक्यूरेट सैंपल नहीं है, क्या पता वो रिप्रेजेंट ना करता हो आपकी पॉपुलेशन को. कई बार ऐसे हो जाता है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं, वो एक राइट रिप्रेजेंटेटिव पूरी पॉपुलेशन का नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अपने शुगर का टेस्ट करवाने गए, लेकिन आप पहले ही बहुत ज़्यादा मीठा खा के जाके शुगर का टेस्ट करवा रहे हो, तो जो सैंपल ब्लड उन्होंने आपका लिया, तो वो क्या होगा, आपकी उस ब्लड के साथ एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आ सकती है ना, तो वहां पर आपकी रिसर्च क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी. सिमिलरली द कंसेप्ट अप्लाई हियर दैट व्हेन समटाइम्स यू सेलेक्ट द रॉन्ग सैंपल और द सैंपल विच यू आर सेलेक्टिंग इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज बेसिकली नोन एज बायसनेस, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल वैलिड. जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किया उसने आपकी पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट किया अच्छे से, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, बायसनेस कहते हैं. उस बायसनेस से हमारे रिजल्ट में क्या आ जाता है, फर्क आता है, और जो हमारी रिसर्च होती है वो एक इफेक्टिव रिसर्च या उस रिसर्च पर हम रिलाय नहीं कर सकते, वो एक वैलिड रिसर्च नहीं मानी जाती. तो हम कोशिश करते हैं कि ये बायसनेस को हम कम से कम रखें, किसमें, अपनी रिसर्च में, हम इस बायसनेस को क्या करें, अवॉइड करें जितना हो सकता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बायस. नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अबाउट सेंसस, सैम्पलिंग एंड सैंपल. देखिए, सेंसस हमारा ऐसा मेथड है जिसमें पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को कंसीडर किया जाता है, पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को स्टडी किया जाता है, और वी कैन से पॉपुलेशन के सभी यूनिट से इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया जाता है. उसे हम बोलते हैं सेंसस मेथड. आप इस डायग्राम में देखिए कि जो बड़े वाला सर्कल है, जब इस पूरे सर्कल को हम अपनी स्टडी के लिए कंसीडर करेंगे तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं सेंसस मेथड. अब इस सर्कल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है,
तो जब इन सभी ऑब्जर्वेशन को या फिर जब हम कंसीडर करते हैं इन सारे आइटम्स को, ऑब्जर्वेशंस को या एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं, कि जहां पर हम हर एक यूनिट को, हर एक एलिमेंट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। So you can see on your screen, a census is a study of every unit, everyone or everything in a population. It is known as a complete enumeration, which means a complete count. उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। ठीक है, नाउ द टर्म्स कम पॉपुलेशन, जो हमने डिस्कस कर ली, दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। यहां पर आपका यूज हो रहा है ना, देखो सेंसस में मैंने टर्म यूज करी पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? सो पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर स्टडी। इट मीन्स हमारी कंसर्न स्टडी में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, या जो भी एलिमेंट्स है वो पॉपुलेशन को फॉर्म कर रहे हैं। तो अब एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ये सारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिला देते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पॉपुलेशन। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस बोलेंगे। जब हम ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करते हैं, सभी यूनिट्स के हर एक यूनिट को कंसीडर करते हैं, या कह सकते हो कि सभी पॉपुलेशन के हर एक यूनिट या ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सेंसस। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने कैलकुलेट करना है एवरेज वेज वर्कर्स की शुगर फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। अब एवरेज वेज कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 फिगर्स की जरूरत है। यू रिक्वायर 2 फिगर्स, फर्स्ट टोटल वेज एंड द सेकेंड इज नंबर ऑफ वर्कर्स। एक तो आपको टोटल वेज चाहिए, एक नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, तभी करके आप एक एवरेज निकाल सकते हो। जैसे हम एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज परसेंटेज के लिए आपको एक परसेंटेज मतलब टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं, और कितने सब्जेक्ट्स हैं उससे आप डिवाइड करके अपना क्या निकालते हो, एग्रीगेट स्कोर निकालते हो। ठीक है, जब टोटल वेजेस को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स से, तभी आपके पास क्या आएगा, एवरेज वेज आएगी। अब जो टोटल वेजेस हैं, टोटल वेजेस पता करने के लिए आपको सभी वर्कर के वेजेस का पता होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप एवरेज वेज कर पाएंगे। ठीक है, आप कैसे एवरेज वेज कैलकुलेट कर पाएंगे, जब तक आपको सभी वर्कर्स की वेज के बारे ना पता हो। तो सभी वर्कर्स की हमें वेजेस का पता होना चाहिए एवरेज वेज कैलकुलेट करने के लिए। तो फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, अब हर एक वर्कर्स को कंसीडर किया जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेंसस मेथड। जब हम हर एक वर्कर्स की वेज को कैलकुलेट करेंगे, हर एक वर्कर की वेज को हम कंसीडर करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसकी हेल्प से ही हम एक एवरेज वेज निकाल पाएंगे, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। ठीक है, एंड अगर फॉर एग्जांपल आप अपने परसेंटेज का ही देख लो, अगर आप एग्रीगेट परसेंटेज निकालना चाहते हो कि आपकी बीकॉम में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, तो आपको अपने हर एक सेमेस्टर के मार्क्स पता होना जरूरी है, तभी आप एक एग्रीगेट परसेंटाइल बता सकते हो। अगर एक सेमेस्टर के भी मार्क्स नहीं पता तो आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज नहीं बता सकते। तो यहां पर सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल और क्या ले सकते हो आप, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हेन कंट्री की पॉपुलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम सेंसस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जब हम जनगणना, जब हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें हर घर की पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, तो वो बेसिकली क्या होता है, सेंसस मेथड होता है। हमें पता होना चाहिए कि एक घर में कौन कौन रहता है, ठीक है, चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े बंदे तक। तो वो बेसिकली क्या, आप हर एक चीज को स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। सेंसस मेथड को हम कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है अपनी स्टडी के लिए। Now look, in every situation it is not possible to consider each and every element for study. जब स्टडी का एरिया बहुत लार्ज होता है, लार्ज पॉपुलेशन हो जाती है, तो सबका या फिर आप कह सकते हो ईच यूनिट को स्टडी करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन पे आके हम क्या यूज करते हैं, वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैंपल के थ्रू सभी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो सैंपल होता है वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपल क्या होता है।
ठीक है, तो अब आप देखो, अब बात आती है सैंपल क्या है। अब डायग्राम में देख सकते हो, बड़ा सर्कल है, वो सारे एलिमेंट्स या कह सकते हो एग्रीगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज नोन एज पॉपुलेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब बड़े सर्कल में सभी ऑब्जर्वेशन है, अब इसमें से जब हम फ्यू ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल इज द पार्शियल एन्यूमरेशन मेथड। हमने डिस्कस किया कि जो सेंसस मेथड है वो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड है, क्योंकि हम हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो सैंपल है वो कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं, वो पार्शियल एन्यूमरेशन मेथड है। क्यों पार्शियल एन्यूमरेशन मेथड है? क्योंकि वहां पर हम कुछ यूनिट्स को, कुछ ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। जब पॉपुलेशन लार्ज हो जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक यूनिट को स्टडी करना, एंड एट दैट टाइम वी सेलेक्ट बेसिकली द सैंपल मेथड, राइट। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। जब हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो बड़े सर्कल में से हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, वो बेसिकली हमारा क्या है, सैंपल है। अब सैंपलिंग हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या है सैंपलिंग भी। सैंपलिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किस मेथड से हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, और उस तरीका जहां से हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। और ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडी। अब सेंसस में हम हर एक यूनिट को स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम हर एक यूनिट को स्टडी नहीं कर रहे, तो यही बात लिखी हुई है। Instead of every unit of universe, only a part of universe is studied and the conclusion is drawn on the basis of the entire universe. जो सैंपल होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। ये सारी पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। और उसमें हम सबको नहीं स्टडी करते, सभी ऑब्जर्वेशन को स्टडी नहीं करते, सिर्फ कुछ पार्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो बेसिकली सेंसस, सैम्पलिंग एंड सैंपल। देखो सेंसस में आपका जो पिक्चर है वो क्या है, जब हम पॉपुलेशन के बारे कैलकुलेट करते हैं आफ्टर सम ईयर्स, तो हम हर घर में जाके जो है लोगों की काउंटिंग करते हैं, पीपल की काउंटिंग करते हैं। कईयों की डेथ होती है, कई न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है। तो हम हर एक चीज को हमें स्टडी करना पड़ता है। वो हम किसी के सेकेंडरी डाटा नहीं, वो बेसिकली प्राइमरी डाटा होता है, और हम हर एक यूनिट को स्टडी करते हैं, तभी हम पॉपुलेशन एग्जैक्टली बता सकते हैं भारत की कितनी है या कोई भी कंट्री की कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने राइस की पिक्चर ली है, चावल की पिक्चर ली है। अगर आप राइस को बॉईल करते हो, आप देखना चाहते हो कि आपके जो राइस है वो कंप्लीटली बॉइल्ड है कि नहीं है, ठीक है। आपने राइस बनाने को रखा, तो आप सारे राइस को खा के नहीं देखते हो, आप क्या करते हो, एक स्पून में से थोड़ा सा राइस उठा के देखते हो कि वो आपका गल गया है, या वो राइस बॉइल्ड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, वो राइस रेडी है कि नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, सैंपल है। क्योंकि वो दाना, जो राइस के 2 दाने या 3 दाने आप चेक कर रहे हो, वो आपके पूरे राइस के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। कि आपके पूरे जो भी बाउल है राइस का, उसमें से आपने 2 या 3 दानों को चेक किया कि वो बॉयल हो चुके हैं, और आपको लग है कि वो बॉइल्ड है, तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपके राइस बन चुके हैं। सो दैट इज बेसिकली सैंपल, राइट। एंड सैंपलिंग क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन में से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सारी टेक्निक को, वो प्रोसेस को हम सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल को कलेक्ट करते हो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग का कंसेप्ट भी जो है हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पहले मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम सिस्टमेटिक बेसिक डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करते हैं, व्हेन यू आर कंसीडरिंग ईच एंड एवरी यूनिट, दैट इज बेसिकली नोन एज सेंसस। एंड व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, और आप कुछ ही पार्ट को स्टडी करते हो, कुछ ही ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हो पॉपुलेशन में से, तो उसको कहते हैं सैंपलिंग। स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी करते हैं सेंसस मेथड में, तभी हम इसको और क्या कहते हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सैंपलिंग में हम ओनली सम यूनिट्स को स्टडी करते हैं, तो तभी हम उसको क्या कहते हैं, पार्शियल एन्यूमरेशन मेथड। टाइम रिक्वायर्ड, जो सेंसस मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज हम ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करते हैं। सैंपलिंग मेथड आपका एक फास्ट प्रोसेस है। सेंसस मेथड आपकी कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है हर एक यूनिट को स्टडी करना। सैंपलिंग मेथड आपका इकोनॉमिकल है, वहां पर वो सस्ता मेथड है इन कंपैरिजन टू सेंसस मेथड। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट, रिलायबल एंड एक्यूरेट है, और जो सैंपलिंग है वो लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट है। क्योंकि सेंसस में आप हर एक यूनिट को स्टडी कर रहे हो, लेकिन सैंपलिंग में क्या हो रहा है कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किए, क्या पता वो राइट रिप्रेजेंटेटिव ना हो, ठीक है। तो क्या पता आपने जो राइस देखे, निकाल के देखे,
तो वो जो राइस जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया तो वो बॉइल्ड आपको लग रही हो, क्या पता दूसरे राइस थोड़े कच्चे रह गए हों। तो बेसिकली हो सकता है कि कई बार हमारा रिप्रेजेंटेटिव गलत हो जाए। तो वो बेसिकली क्या है कि जो सैम्पलिंग है वो ज़्यादा रिलायबल एंड एक्यूरेट नहीं होती, और जो सेंसेस है वो ज़्यादातर अप्रोप्रिएट होती है हेट्रोजीनियस नेचर के लिए। मतलब जब जहाँ पर आपको वेराइटीज ऑफ लोग दिखते हैं, आपको छोटों बच्चों का भी डाटा कलेक्ट करना है, बुजुर्गों का भी करना है और बड़ों का भी करना है। जो सैम्पलिंग होती है ये प्रेफरेबल होती है जहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप हो। होमोजीनियस मीन्स सेम, हेट्रोजीनियस मतलब वेराइटी, जहां पर आपकी वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, बहुत ज्यादा वेराइटीज होंगी तो वहां पर सेंसस मेथड। जहां पर पॉपुलेशन सेम होगी या जो भी आप कंसीडर कर रहे हो एलिमेंट्स वो सेम होंगे, वहां पर आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग. So this was a basic differentiate between census and sampling method. Now you can see on your screen we will discuss about the need of sampling. जब हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ सैम्पलिंग की तो हमें क्यों जरूरत है सैम्पलिंग की। देखो सेंसस मेथड के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, सैंपल मेथड के अपने डीमेरिट्स होते हैं। हमारे जो सिलेबस के अंदर सैंपल बेसिकली इंक्लूड है, वो भी कैसे इंक्लूड है, आपका प्रोसेस ऑफ रिसर्च लिखा हुआ है, वहां पर ये सैम्पलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नाउ सी सैम्पलिंग आपकी क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कंप्लीट एन्यूमरेशन जहां पर पॉसिबल नहीं होता वहां पर आप सैम्पलिंग, जहां पर लार्ज ऑडियंस होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है, वहां पर आप सैम्पलिंग को अप्लाई कर सकते हो। जहां पर आपके पास क्या रिसोर्सेज ज्यादा इतनी नहीं है, कम आपके पास पैसा है तो आप सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हो। स्पीडली आपको काम करना है तो आप सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलायबल इंफॉर्मेशन हमने डिफरेंशिएट में डिस्कस किया कि ये सेंसस से कम रिलायबल होता है, लेकिन अगर छोटे ग्रुप पे लगा रहे हो, छोटे ग्रुप की यूनिट को स्टडी कर रहे हो तो वहां पर ये रिलायबल हो जाता है। वहां पर इंफॉर्मेशन आप इस मेथड से रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, एक्यूरेट मेथड माना जाता है और बेटर सुपरविजन हो सकता है क्योंकि ज्यादा ऑडियंस नहीं है। नो डाउट कि अगर सेंसस और सैंपल को कंपेयर किया जाए तो सेंसस और सैंपलिंग में से बेसिकली सेंसस ज्यादा रिलायबल माना जाता है, लेकिन छोटे ग्रुप में की अगर हम बात करें तो वहां पर सैंपलिंग जो है रिलायबल माना जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल। देयर आर टू मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सैंपल, कि आपकी दो मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फर्स्टली द सैंपल साइज शुड बी लार्ज। जो सैंपल साइज है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। वो लार्ज कैसे होना चाहिए सैंपल साइज, सपोज आपका 1 लाख ऑडियंस है, पॉपुलेशन है आपकी, 1 लाख में से आप सिर्फ 2000 सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव ना हुआ। तो जितना आपका पॉपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली आप राइट जो है क्या सिलेक्ट करो, आप टारगेट पॉपुलेशन भी राइट सिलेक्ट करो एंड अपना सैंपल भी जो है एक्यूरेट सिलेक्ट करो, ताकि वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव बन सके किसका, आपकी एंटायर पॉपुलेशन का। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप जितना सैंपल साइज लार्ज सिलेक्ट करोगे तो आपके एरर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, और आपकी बायसनेस वाली प्रॉब्लम भी यहां पर नहीं आएगी। सेकेंडली द सैंपल हैज टू बी सिलेक्टेड अप्रोप्रिएटली सो दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। वही बात होगी कि आप ऐसा सैंपल सेलेक्ट करो कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो किसका, पॉपुलेशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे रिसर्च कर रही हूँ एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में मेरे को ये रिसर्च करनी है कि हिस्ट्री कितने बच्चों को पसंद है, तो मैं हिस्ट्री अगर कितने बच्चों को पसंद है ये डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो मेरे को किससे कलेक्ट करना चाहिए था डाटा, मुझे आर्ट्स वाले बच्चों से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो वहां पर मेरे को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा प्रोसेस था वो गलत हो गया। तो आप एक प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करो, जहां जिसका आपने डाटा कलेक्ट करना है वहीं से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को हिस्ट्री के बारे पूछना है कि हिस्ट्री की कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है या हिस्ट्री कितने बच्चों को पसंद है, तो कॉमर्स में तो हिस्ट्री होती ही नहीं है, आर्ट्स में होती है, तो मैं आर्ट्स के बच्चों से पूछूंगी तो वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या आती है कि सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या आती है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर होना चाहिए। सैंपल शुड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी आपका सैंपल होना चाहिए उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसकी, पॉपुलेशन की। सो इसी करके हम जो है किसका यूज करते हैं, सैंपलिंग का यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग में बेसिकली आपके स्टेप्स आते हैं जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है डिफाइन द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, स्पेसिफाई सैंपल मेथड, डिटरमाइन सैंपल साइज, स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान एंड लास्ट वन इज सेलेक्ट द सैंपल एंड कलेक्ट द डाटा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 7 स्टेप्स हैं। आपको इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, वो सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। अब हम जो है इन्हीं 7 स्टेप्स को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। So you can see the step number 1 on your screen, that is defining the target population.
देखिए हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन, कि जो भी आपका एग्रीगेट होता है सभी यूनिट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं. एंड यूनिवर्स इज द साइनोनियम ऑफ पॉपुलेशन. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द यूनिवर्स population or target population can be the same. So the answer is it depends upon the research area. ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च एरिया पे. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमने एग्जांपल लिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 50,000 बच्चों का हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तभी करके हमने 10,000 बच्चों को क्या किया, कंसीडर किया. सो दैट 10,000 वाज योर टारगेट पॉपुलेशन. तो वो यहाँ पर यही बात कह रहा है बेसिकली कि आपका क्वेश्चन आता है कि वेदर द यूनिवर्सल पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन कैन बी द सेम. सो द आंसर इज इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च एरिया. जनरली यूनिवर्सल पॉपुलेशन एंड टारगेट पॉपुलेशन सेम नहीं होती, क्योंकि जब रिसर्च एरिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, जब हमारी स्टडी का एरिया बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रॉड हो जाता है, तो उस केस में जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है. तब हम उस केस में यूनिवर्सल पॉपुलेशन नहीं ले सकते. जैसे 50,000 स्टूडेंट्स का डाटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते. वी कांट कलेक्ट द डाटा ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स एट वन टाइम. सो वी डिवाइडेड दैट 50,000 स्टूडेंट्स इनटू 10,000 एंड वी कलेक्टेड द सैंपल फ्रॉम दैट 10,000. जो आपकी वो 10,000 स्टूडेंट्स थे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी. तो जो टारगेट पॉपुलेशन होती है और यूनिवर्सल पॉपुलेशन होती है वो ऑलमोस्ट जो है हमेशा सेम नहीं होती. सेम कब होती है, जब आपका पॉपुलेशन ही थोड़ी सी होती है, तो आप उस पॉपुलेशन को टारगेट पॉपुलेशन मान सकते हो. लेकिन जब आपका रिसर्च का एरिया बड़ा होता है, वाइड होता है, उस केस में आपको टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है. तो यही आपका लिखा हुआ है. नाउ सी दिस यूनिवर्सल पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रुप. फर्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन, सेकंड इज असेसिबल पॉपुलेशन. एक टारगेट पॉपुलेशन है, डायग्राम में देख सकते हो, और एक असेसिबल पॉपुलेशन है. तो यहां पर हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूं जो असेसिबल पॉपुलेशन होता है वो हमारा सैंपलिंग फ्रेम ही होता है. मतलब असेसिबल पॉपुलेशन को हम सैंपलिंग फ्रेम भी कह सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम टारगेट पॉपुलेशन की बात करते हैं. टारगेट पॉपुलेशन का मतलब है वो पॉपुलेशन जो एक रिसर्चर किस में से, यूनिवर्सल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करता है. क्योंकि जब रिसर्च का एरिया बहुत वाइड होता है, जब रिसर्च का एरिया बहुत लार्ज होता है, तो आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, और ये फर्स्ट स्टेप होता है. यही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है. डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन विच द रिसर्चर वांट टू जनरलाइज हिज स्टडी फॉर बिजनेस रिसर्च is the first step in sampling process. In general, target population is defined in terms of. अब जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है ये किस टर्म में डिफाइन की जाती है? इन द टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, एक्सटेंट एंड टाइम फ्रेम. ठीक है. Now you can see the example on your screen. If a kitchen appliances firm wants to conduct a survey to ascertain the demand for its micro oven by all the women. अब यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या किया कि एक किचन अप्लायंस फर्म है जो किचन के सामान को बनाती है, वो एक सर्वे कंडक्ट करना चाहती है कि माइक्रो ओवन्स की कितनी डिमांड होती है, किसके द्वारा, वुमेन्स के द्वारा. मतलब कितनी वुमेन्स हैं जो माइक्रो ओवन्स को यूज करना पसंद करते हैं और कितना डिमांड करते हैं बेसिकली. तो अब यहाँ पर जो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया वो माइक्रो ओवन्स है, जबकि वो किचन अप्लायंस काफी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हम माइक्रो ओवन्स में डील कर रहे हैं. और माइक्रो ओवन्स में भी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली होगी वुमेन. हमने डिफाइन कर लिया कि वुमेन कितनी डिमांड करती है. तो जनरली आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो आपकी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड की जाती है, 4 पार्ट्स में डिफाइन की जाती है बेसिकली. वो क्या है? एलिमेंट, सैम्पलिंग यूनिट, एक्सटेंट एंड टाइम फ्रेम. अब यहां पर एलिमेंट क्या हो गया? ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 25 हु कुक एंड हुज मंथली हाउस होल्ड इनकम एक्सीड ₹25,000. उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो वुमेन भी हमने टारगेट पॉपुलेशन भी जो उन्होंने सेलेक्ट करी थी दैट वाज वुमेन. उन्होंने वुमेन को कंसीडर किया था, ठीक है, सबको मेंस को कंसीडर नहीं किया. तो वुमेन्स हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी. अब उस टारगेट पॉपुलेशन में भी वो सैंपल जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी डिफाइन कर दिया कि वही वुमेन्स जिनकी एज क्या है 25 ईयर से अबव है, या फिर अगर इसको हम और भी क्या करना चाहे, क्लियर करना चाहे, तो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया हुज मंथली हाउस होल्ड इनकम एक्सीड करती है ₹20,000.
उन वुमेन्स की डिमांड को क्या करना है, चेक करना है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी, आपकी वुमेन होगी। एक्सटेंट क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया चंडीगढ़, मतलब हम चंडीगढ़ को ही कंसीडर कर रहे हैं, चंडीगढ़ की ही वुमेन्स को कंसीडर कर रहे हैं। और टाइम पीरियड क्या हो गया आपका 2020 के अभी तक के आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां तक का आपका वो क्या करना चाहते हैं, डिमांड को चेक करना चाहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, दैट इज डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, कि हम सारी पॉपुलेशन को, यूनिवर्सल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। यूनिवर्सल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन दोनों अलग होते हैं। किस केस में, जहां पर आपकी जो रिसर्च का एरिया है वो वाइड है, लार्ज है, वहां पर इसको डिफाइन करना पड़ता है। एंड टारगेट पॉपुलेशन फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, दैट इज एलिमेंट, सैम्पलिंग यूनिट, एक्सटेंट एंड टाइम फ्रेम। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। एलिमेंट आपको मैंने बता दिया, सैम्पलिंग यूनिट बता दी एग्जांपल की हेल्प से, एक्सटेंड बता दिया, एंड द लास्ट वन वाज टाइम। तो ये बेसिकली आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप था। यहां पर जो असेसिबल पॉपुलेशन की बात हुई है, असेसिबल पॉपुलेशन आपका सैम्पलिंग फ्रेम ही होता है, जिसको हम सेकंड स्टेप में जो है डिफाइन करेंगे अच्छे से। सो दिस वाज अबाउट सैम्पलिंग प्रोसेस, स्टेप नंबर 1। नाउ द रिमेनिंग स्टेप, टोटल इसके 7 स्टेप्स हैं। जो भी सेकंड से लेकर 7 स्टेप है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर अप करेंगे। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो एंड नेक्स्ट पार्ट को जो है तभी देखना जब आप फर्स्ट पार्ट को देख लोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग एंड विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसको क्रैम नहीं करना, आपने उसको समझना है। एंड स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन टेल अस एट द गिवन नंबर, या फिर आप मुझे भी, आपको पता है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स ले सकते हो। थैंक यू गाइज।